तेल बिगाड़ सकता है सेहत का खेल? क्या फ्राई करने के बाद बचा हुआ तेल हो सकता है सेहत के लिए नुकसानदेह? क्या कड़ाही में बचे तेल की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है? क्या रसोई घर में तलने भूनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की वजह से ब्रेन पैरालिसिस तक हो सकता है? क्या फ्राइंग पैन में बचा हुआ तेल डायबिटीज का मरीज बना सकता है? शायद ये सवाल सुनकर आप चौंक गए होंगे। ये सवाल डराने वाले हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं, आगाह करना है, आपको सतर्क करना है, क्योंकि इन सवालों का संबंध आपसे और आपके परिवार की सेहत से है। इसीलिए इस खबर को गौर से देखिएगा। हम सब कभी ना कभी फ्राइड खाना खाते हैं। तला भुना खाना हमारी फूड हैबिट्स का हिस्सा है। कभी हमारे स्नैक्स में समोसे, पकौड़े होते हैं, तो कभी कचौड़ी, कभी जलेबियां तली जाती हैं, तो कभी टिक्की। कभी लंच या डिनर में पूड़ी या फ्राइड सब्जी होती है। इसी तरह के तमाम व्यंजन हम सब अक्सर खाते रहते हैं। इस तरह का तला भुना खाना देश के लाखों परिवारों के रसोई घर में भी बनता है और हम इसे बाजार से खरीदकर भी खाते हैं। देश के स्ट्रीट फूड का ज्यादातर हिस्सा तले हुए खाने का ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तेल का इस्तेमाल इन व्यंजनों को तलने या भूनने के लिए किया जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। खाद्य तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल, वो आपको बीमार कर सकता है। इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक से लेकर मधुमेह तक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि खतरा तेल से नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल से होता है। अगर आप तेल में किसी खाने की चीज को फ्राई करते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन फ्राई करने के बाद जो तेल कढ़ाई या फ्राई पैन में बच जाता है, उसे दोबारा इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बचे हुए तेल को रीयूज करना सेहत के लिए खिलवाड़ करने जैसा है। अक्सर हम बाहर जाते हैं और हम तला हुआ खाना काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या घर पर भी जब मम्मी समोसे या फिर ब्रेड पकौड़ा बनाती है तो हमें खासा पसंद होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेल में आप इन चीज़ों को फ्राई करते हैं, अगर उस तेल का दोबारा से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अक्सर हम बाहर जाते हैं रास्तों पर, गलियों में, तो हम रोड साइड से टिक्की खा लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। पर अगर उस तेल का दोबारा से उपयोग किया जाए, दोबारा से इस्तेमाल किया जाए, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। आज हम अलार्म शो में इसी बात को पता करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के खाद्य पदार्थ को तलने के बाद इस तेल का दोबारा इस्तेमाल करने से आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंच सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि खाने के तेल का सीधा कनेक्शन आपके दिल से है। अगर आप कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन में बचे हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है आपके लिए। इसीलिए बचे हुए तेल को कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कढ़ाई में तले जाते समोसे, खौलते तेल में छानी जा रही पकौड़ियां और रसीली जलेबियां, इन पकवानों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भी फ्राइड फूड के शौकीन हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। आपको इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि जिस तेल में आपका खाना तैयार हुआ है, कहीं वो पहले भी इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक किसी व्यंजन को तलने के बाद बचे हुए तेल को अगर कुछ समय बाद जब दोबारा प्रयोग किया जाता है तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका पैदा हो जाती है। अगर हम किसी भी तेल को बारी बारी फ्राई करते हैं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर लेके जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और ये देखा गया है कि यही ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं और जो ऑयल के कंटेंट में चेंजेस आते हैं उसके मूफा और पूफा लेवल्स में, यही हार्ट डिजीज़ का कारण बनते हैं। और जब हम इस तेल को यूज़ कर लेते हैं तो हमारी आर्टरीज़ में जाके यही जो है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जानकारों के मुताबिक बाजार में बिकने वाले खुले यानी अनपैक्ड फ्राइड फूड में इस तरह का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर खाने पीने की छोटी दुकानों में या ठेलों पर एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है।
हम सब अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपने कुछ फ्राइड खाना है तो कोशिश करें घर में फ्राई करके खा लें, क्योंकि जो बाहर हलवाई की दुकान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो फ्राई की जाती हैं उनको और भी हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाया जाता है और वो कॉन्टीन्यूसली फ्राई होते रहते हैं, तो वो जो तेल है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो उसको तो बिल्कुल भी कोशिश की जानी चाहिए कि हम लोग बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। अक्सर लोग किसी पकवान को बनाने के लिए कढ़ाई में ढेर सारा तेल या वनस्पति तेल डाल देते हैं और जो तेल बच जाता है उसका इस्तेमाल बाद में सब्जी बनाने या फिर छौंका लगाने में किया जाता है। यानी एक तेल को कई बार इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी बना लेते हैं, सब्जी में छौंक प्याज भून ली, पूड़ी तल के जो तेल फिर बचता है उसको हम लोग सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। पूड़ी वगैरह बनाते हैं, जो बचता है वो रख देते हैं, दोबारा बना लेते हैं उसी से पूड़ियाँ। ऑब्वियसली फ्राइड भी करते हैं उसमें, या फिर कुछ भी नॉर्मल कुछ वेजिटेबल और भी फ्राइड करने हो तो उसमें नॉर्मल चीज़ें करते हैं। बार बार गर्म करने से तेल में हानिकारक रसायन बनते हैं। इस तरह के तेल को लगातार इस्तेमाल करने से हार्ट पर भी बुरा असर पड़ सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी तेल हो उसको रीयूज रीफ्राई बारी बारी नहीं करें। हम लोग इसीलिए हमारी जो देसी कुकिंग है वो अच्छी है, लेकिन कोशिश यही करें कि हम जो एक बार तेल को फ्राई कर रहे हैं तो दोबारा फ्राई नहीं करें उसको, और उसको हम तड़के के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल भी हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो जो हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा लॉस होगा अगर किसी को हार्ट अटैक होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश यही की जाए कि इसको रीयूज़ बिल्कुल भी ना किया जाए। बचे हुए तेल के इस्तेमाल का खतरा कितना बड़ा है और इससे कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ये बात मेडिकल एक्सपर्ट की जुबानी भी सुनिए। ये जो बारी बारी रीफ्राइंग है, इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और जब कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हार्ट की आर्टरीज़ में होते हैं तो हार्ट अटैक जो होते हैं ये काफ़ी कॉमन है। दूसरा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्रेन का पैरालिसिस ये भी इससे हो सकता है। और बहुत सारे स्मोकर्स जिनकी पैरों की नसों में ब्लॉक आ जाते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। और यही नहीं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस जैसे हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, बल्कि डायबिटीज़ और यहाँ तक कि इवन कुछ कैंसर्स भी इसके साथ इम्प्लिकेटेड हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे। एक बार फ्राई करने के बाद बचे हुए तेल को फेंकना आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए आपको अपनी सेहत से समझौता नहीं करने में ही समझदारी है। चाहे हम रोड साइड से कुछ खाएं या चाहे हम घर पे कुछ तल करके खाएं, हम ये याद रखें कि अगर एक बार तेल प्रयोग में आ गया है तो हम उसको फेंक दें। शायद से उस वक्त आपको वो आइडिया इकोनॉमिकल ना लगे, आपको लगे कि इतना महंगा तेल है, आपने एक बार में 1 लीटर या 2 लीटर तेल डाल दिया है, तो हम इसका किसी ना किसी प्रकार से उपयोग करें, किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करें। पर एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर आज आप ऐसा करेंगे तो कल ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस तेल को जिसमें ऑलरेडी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं उसको दोबारा इस्तेमाल में लाना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है।